उन्होंने शायद कोई शक्तिमान कैप्सूल बना रखा है जिसको वो 3 टाइम खा रहे हैं, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, और हर चीज़ में आई थिंक शक्तिमान का ही डोज चल रहा है उनका, तो बहुत ज़्यादा हो गया है यार। मुकेश खन्ना सर आज अपनी ही शो शक्तिमान, दी लेजेंडरी शक्तिमान, इंडिया का पहला सुपर हीरो शक्तिमान, उसकी खुद बेइज्जती करने में लगे। मुकेश खन्ना सर एक ऐसे एक्टर जिन्होंने वैसे तो काफ़ी रोल किए, लेकिन इनके 2 रोल, एक तो जो महाभारत में पितामह भीष्म का रोल था वो सुपर डुपर हिट रोल था। जब भी लोग पितामह भीष्म को एज एन मतलब किस एक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया याद करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहली इमेज मुकेश खन्ना सर की ही आती है। इसके बाद उनका लेजेंडरी शो शक्तिमान शक्तिमान एक ऐसा शो जो कि हर बच्चे ने देखा, हर किसी ने देखा, लेकिन आज समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों खुद ही इस शो की इंसल्ट कर रहे हैं, खुद अपने कैरेक्टर की इंसल्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। वो जानने से पहले थोड़ा सा शक्तिमान के दौर में जाकर थोड़ी सी बातें पहले शक्तिमान की कर लेते हैं। 13 सितंबर 1997 को आया इंडिया का पहला अपना ओरिजिनल सुपर हीरो शक्तिमान। शक्तिमान के अंदर जो शक्तिमान ये शो था इसको लेकर आया डीडी नेशनल पर। इस शो के आने के बाद धमाका हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि ऐसा शो किसी ने नहीं देखा था। इस शो के 400 से 450 एपिसोड जो है वो बने और शो 1997 से लेकर 2005 तक चला। ऑडियंस को भाई साहब ज़बरदस्त एक्शन मिला देखने को, और जो शक्तिमान थे उसके 2 कैरेक्टर्स गंगाधर और शक्तिमान दोनों का एक अलग स्टाइल था, और बच्चा क्या दीवानगी होती थी लोगों के अंदर शक्तिमान के, भाई साहब पूछो ही मत। नहीं तो भाई साहब शो की कास्ट भी धमाकेदार थी, एकदम लेजेंडरी कास्ट थी। सबसे पहले जो शक्तिमान बने थे वो थे खुद मुकेश खन्ना सर। इन्होंने शक्तिमान का रोल प्ले किया, साथ में गंगाधर का 2 रोल एक साथ कर रहे थे, मजा आ रहा था ऑडियंस को देखने में। और कास्ट की बात करें तो सुरेंद्र पाल जो थे उन्होंने तमराज किल्विश का रोल निभाया, वैष्णवी महंत जो है इन्होंने गीता विश्वास का, टॉम वॉल्टर महागुरु बने थे, और ललित पेरमू जो थे ये बने थे डॉक्टर जिकाल। इस शो का हर एक एपिसोड कमाल था, धमाल था। अगर हम बात करें मुकेश खन्ना की, तो मुकेश खन्ना जो है उन्होंने जहाँ पर एक तरफ जब वो शक्तिमान बनकर, पहले गंगाधर बोलूँगी, पहले गंगाधर बनकर आते थे तो इनोसेंट सा गंगाधर, अच्छी सीख देने वाला गंगाधर जो है, समझाने वाला गंगाधर, ऐसा बनकर आते थे। वहीं दूसरी तरफ भाई साहब जब शक्तिमान आता था तो वो एक्शन का एक ज़बरदस्त डोज। उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो स्टोरी अच्छी थी, कंसेप्ट अच्छा था, सीख थी बच्चों के लिए, और एडिटिंग भी उस टाइम के हिसाब से तो अच्छी थी। बहुत सारे लोग उन्हें रोस्ट कर रहे हैं तो तब की और आज की एडिटिंग को कंपेयर कर रहे हैं, भाई चीज़ों का फ़र्क था। उस अकॉर्डिंग उन्होंने जो उस टाइम पर किया वो बहुत डिफ़िकल्ट था, और कहीं ना कहीं उस टाइम पर भी उन्होंने ज़बरदस्त एंटरटेनिंग फुल ऑन पैसा वसूल शो दिया लोगों को। इस शो ने लोगों को पूरे के पूरे 8 साल तक एंटरटेन किया। उसके बाद बीच में ही शो बंद हो गया, ऑफ एयर हो गया। इसके पीछे देखो, लोगों ने तो ऐसा कहा कि इसलिए बंद हुआ कि बच्चे गिर जा रहे थे और पता नहीं उड़ने की कोशिश कर रहे थे शक्तिमान की तरह, तो उनको लग जा रही थी वो। लेकिन मुकेश खन्ना सर ने बाद में बताया कि नहीं थी, ऐसा कोई रीज़न नहीं था, बजट का इशू था। ठीक है, अब थोड़ा सा उनके स्ट्रगल को पहले जानते हैं, शो के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। तो जब वो इस शो को बना रहे थे ना, इस शो में बहुत पैसा लगना था, उस टाइम के हिसाब से बहुत पैसा चाहिए था। तो उन्होंने पहले अपने एक फ्रेंड जो है उनसे पैसे उधार लिए, 8 लाख रुपए लिए। फ्रेंड ने कहा भाई मुझे 50-50 का पार्टनर बना दो। उन्होंने कहा भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने अपने फ्रेंड के जो है पैसे डबल दिए, उसको 16 लाख रिटर्न किए शक्तिमान बनाने के लिए। उनको जब ये आइडिया आया तो भाई आइडिया के साथ साथ पैसा भी चाहिए होता है, तो इस पैसे के लिए उन्होंने ये स्ट्रगल किया ताकि शक्तिमान जैसा धमाकेदार शो ऑडियंस को मिल सके। बाद में उन्होंने एक और शख्स जो थे उनसे 75 लाख रुपए उधार लिए, और बाद में उन्होंने उनको 2 साल के अंदर वो पैसे भी वापस कर दिए। इसके अलावा बाद में एक बार क्या हुआ कि 21 दिन के अंदर एक एपिसोड शूट हुआ शो का। 21 दिन, 4 से 5 दिन एक ही सीन में लग गए, क्योंकि बहुत स्टंट होते थे। अब इससे क्या हुआ कि शो का बजट बिगड़ गया, तो स्टाफ मेंबर्स जो थे उन्होंने खुद 10-10, 20-20 हज़ार रुपये देके पैसे दिए और शो बना। पहला एपिसोड बना, और पहले एपिसोड के बाद ही सबको सबके पैसे मिल गए। ये बातें भी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि शक्तिमान को बनाने में उनका स्ट्रगल जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कितनी मेहनत की लोगों को ये लेजेंडरी भारत का, इंडिया का पहला सुपर हीरो शो देने में। अब आ जाते हैं बात कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सर खुद आज शो की इस कैरेक्टर की इंसल्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि वो पास्ट में स्टक हो चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि
जो 1997 का वो दौर था, अभी भी शक्तिमान को लेकर वही दौर है। सबसे पहली चीज़ उन्हें समझनी होगी, पास्ट से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि जब तक आप अपनी पास्ट से बाहर नहीं आओगे आप कुछ भी नया अच्छा क्रिएट नहीं कर सकते भाई। देखो, उस टाइम की जो जनरेशन थी जिसने शक्तिमान देखा, वो जनरेशन आज बहुत बड़ी हो चुकी है, उनके शादी हो चुके हैं, बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। और अब जनरेशन जिसको चाहते हैं कि ये आज के जनरेशन के लिए वो ही शक्तिमान दिखे, तो पहली बात वो जनरेशन तो जो उनकी एज हो गई उस अकॉर्डिंग उन्हें एज अ शक्तिमान एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। और अगर ऐसा करके वो आते हैं तो जो अच्छा खासा हिट उनकी इमेज बनी हुई थी शक्तिमान की, जिन लोगों ने वो शक्तिमान देखा था, उनका दिल सबसे ज़्यादा टूटेगा, क्योंकि उनके जो पास्ट में स्टक हो जाना है ना कि हर बात पे मैं ही शक्तिमान, मैं ही शक्तिमान, मैं ही शक्तिमान, शक्तिमान, हर मुद्दे पे शक्तिमान पे आना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनसे कोई भी बात करो घूम फिर के शक्तिमान पे पहुंच जाते हैं, तो पास्ट में स्टक हो गए। इस वजह से क्या हो रहा है, लोग जमकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और शक्तिमान का जो कैरेक्टर है, जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, एक एक्शन वाला कैरेक्टर था यार, लोग क्योंकि वो बने थे और बात बात पर वो खुद ही गाते रहते हैं, उस चीज़ को लेकर उनका जम के मजाक उड़ा रहे हैं। तो इसके पास्ट में फंस जाना, खुद को शक्तिमान ही मान लेना, उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिस वजह से वो शक्तिमान की खुद इंसल्ट कर रहे हैं। ईगो 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 ऐसी चीज़ है जिससे अब मुझे लग रहा है कि मैं मुकेश खन्ना सर कहूँ या शक्तिमान कहूँ, पूरी की पूरी इमेज डिस्ट्रॉय कर दी। वो हर बात पर दूसरे एक्टर्स की जम के इंसल्ट करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि और कोई एक्टर भाई शक्तिमान बन ही नहीं सकता। उनको थोड़ा सा समझना होगा कि ऑफकोर्स शक्तिमान अपने टाइम का सुपर डुपर हिट शो था, इंडिया का पहला मतलब सुपर हीरो शो था ऑफकोर्स, और बहुत अच्छा शो था उस टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोग जो वीडियोस उस चीज़ पर बना रहे हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जो मैंने खुद वीडियो में बताया अभी पहले। तो इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको जिस तरीके से वो एक्चुअल में वो उसका रीज़न खुद बन रहे हैं, क्योंकि वो जो भी एक्टर, उन्होंने कहा भाई शाहरुख नहीं कर सकता, अजय देवगन नहीं कर सकता, रणवीर कपूर नहीं कर सकता, टाइगर श्रॉफ नहीं कर सकता, ऋतिक रोशन नहीं कर सकता। ऐसे थोड़ा है सर, कोई ना कोई तो कर ही सकता होगा। हम औरों की बात नहीं करते, लेकिन ऋतिक की बात करते हैं। तो ऋतिक एक ऐसे एक्टर हैं, ऋतिक रोशन, जिन्होंने भाई साहब सुपर हीरो शोज जो हैं, सॉरी सुपर हीरो मूवीज़ जो उसमें कमाल की मूवीज़ देखी। कोई मिल गया हर बंदे ने देखी है, उनकी जादू वाली पिक्चर आई है, मैं सही बोल रही हूँ। इसके अलावा क्रिश हर बार चलती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई और प्ले नहीं कर सकता। हाँ, आप अपने टाइम के एक अच्छे एक्टर थे, बट दूसरे एक्टर की डिसरिस्पेक्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग सर। इस वजह से क्या हो रहा है कि आप एक तरीके से खुद ही उस दूसरे बंदे के भी भाव बढ़ा दे रहे हो, ताकि लोग उसको ज़्यादा सर्च करें, उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, और आपकी इस एज में उस वजह से हो जा रही है जम की बेइज्जती। क्योंकि अगर आप एक बड़े एक्टर हो तो आपको अपने जो दूसरे एक्टर्स हैं, अपने ही फेटर्निटी के जो लोग हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि उनकी बेइज्जती। शक्तिमान, अब लग रहा है कि उनकी इस बात के बाद शक्तिमान भी शायद उन पर अगर अभी होता तो बहुत गुस्सा हो जाता। अगर रियल में शक्तिमान होता, खैर, रोस्टिंग हिमसेल्फ। किसी भी यूट्यूबर को जो रोस्ट करने वाले हैं, उनको उन पर वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके ऑफिशियल चैनल जाओ, उन्होंने खुद को शक्तिमान को रोस्ट कर रखा है। उनके चैनल पर मैंने एक वीडियो देखी जहाँ पर मुकेश खन्ना सर बैठे हैं और शक्तिमान बन के कुछ लोग होते हैं, तो कहते हैं अरे शक्तिमान आप यहाँ कैसे, तो कहते हैं मुझे मुकेश खन्ना जी ने मिलने बुलाया। वो तो उसके बाद शक्तिमान जाते हैं, मिलते हैं। तो उस इंटरव्यू के दौरान वो जो बातें बोल रहे हैं ना, मुकेश खन्ना शक्तिमान का इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फनी है यार। जैसे कि मुकेश खन्ना जी पूछ रहे हैं उनको, शक्तिमान को, कि आपको मेरी बॉडी में जाकर कैसा लगा, आपको मैं एक्टर, मतलब वो अपनी तारीफ करवाना चाह रहे हैं कि मैं कैसा एक्टर था एज अ शक्तिमान। इसके अलावा कि शक्तिमान का रोल जो है महाभारत के अर्जुन जैसी जिम्मेदारी है, मतलब ये बातें ना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है एक्चुअली। तो इस तरीके की जो वो बातें कर रहे हैं ना, इससे लोगों को उनके ऊपर जम के हंसने का मौका मिल गया। आप वो छोड़ो, आज के तो छोड़ो, जो लोग उन पर हंस रहे हैं, खैर वो उनमें से आधे ज़्यादा लोग खुद ही कुछ नहीं अपनी लाइफ में, वो सब हटाओ। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि उन्हीं के साथ के लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया होगा, वो भी कह रहे होंगे भाई क्या चल रहा है ये, क्या क्या हो रहा है ये, क्योंकि वो खुद ही बार बार ऐसी हरकतें कर रहे हैं। शक्तिमान 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 के अलावा भी काम है। आप शक्तिमान से बाहर आइए, क्योंकि उसके अलावा भी दुनिया है। आप खुद ऐसे कर करके अपनी ही जम के बेइज्जती करवाए जा रहे हैं, जम के। अगर मुकेश खन्ना सर के लिए एक वर्ड में उनको डिफाइन करना हो तो मैं कहूँगी ऑब्सेस्ड। वो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं खुद के साथ, इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि वो और किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। उनके अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि कोई नया इंसान भी इस रोल को कर सकता है।
और ठीक है अगर वो नहीं भी चाहते कि कोई और करे, बट बार बार यही कहना कि मैं ही शक्तिमान बन सकता था, मैं ही अभी भी कर सकता हूँ, नहीं, ये चीज़ें जेन्युइनली अच्छी नहीं लगती। ऐसे करके क्या होता है कि जिस कैरेक्टर को, आप समझो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कि जिस कैरेक्टर को उन्होंने लेजेंडरी बनाया था यार, धमाकेदार कैरेक्टर बनाया था, ऐसी हरकतें करने के बाद ना लोग हंसते हैं इन चीज़ों के ऊपर, जो अभी जम के उनके साथ हो रहा है। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो ऐसे बंदे को मैं चाहता हूँ शक्तिमान बने। पहला जैसे उन्होंने कहा कि जो रियल में भी वैसा हो, अरे रियल में कौन बंदा वैसा होता है यार, दैट्स वाई दे आर एक्टर्स, क्योंकि वो रियल लाइफ में कुछ हो रहे हैं और रियल लाइफ में कुछ हो रहे हैं, ये तो डिफरेंस होता ही है। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बन चुकी है शक्तिमान की सिचुएशन। और अगर मुझे लग रहा है कहीं ऐसे आ भी गया ना तो कोई नहीं देखने वाला, और लोग रोस्ट कर करके मार देंगे पूरे के पूरे शो को। हीरो या कॉमेडियन, उनको इस समय क्या कहूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पितामह भीष्म का रोल करके, शक्तिमान का रोल करके वो एक हीरो बन गए थे सबके लिए। लेकिन अभी वो जो चीज़ें कर रहे हैं ना भाई साहब, क्या कॉमेडी चल रही है उनकी समझ नहीं आ रहा है। इतने सीरियस, इतने लेजेंडरी रोल किए, इतने धमाकेदार रोल किए भाई, उसके बाद इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो आप। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, क्या हो गया है उनके साथ। और शक्तिमान से बस मैं कहूँ बाहर नहीं आ पा रहे हैं वो। उन्होंने शायद कोई शक्तिमान कैप्सूल बना रखा है जिसको वो 3 टाइम खा रहे हैं, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, और हर चीज़ में आई थिंक शक्तिमान का ही डोज चल रहा है उनका, तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जो चीज़ है ना, कहाँ आपकी हीरो की इमेज यार, इतनी रिस्पेक्टफुल इमेज, लोग दीवाने हो रखे हैं तुम्हारे, अभी तक उस शो की बंदे बात करते हैं। बट इस तरीके की चीज़ों से क्या हो रहा है कि मैंने बोला ना भाई, जो एक लेवल होता है ना, एक रिस्पेक्ट का लेवल होता है, एक ऑनर का लेवल होता है, इन हरकतों से वो बुरी तरीके से, क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल बकवास हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो हरकतें मुकेश सर खुद कर रहे हैं, किसी को शक्तिमान का यहाँ मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो चीजें चल रही हैं वो खुद शक्तिमान का मजाक उड़ा दे रहे हैं यार, क्या हो गया है उनको। बड़ी मुश्किल से बोल रही हूँ मैं, वो है एज फैक्टर, जिसको कि उन्हें एक्सेप्ट करना होगा यार। एज आती है आपकी, मेरी, उनकी, सबकी एज आती है, वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि किस एज में हम हीरो बन सकते हैं और किस एज में नहीं बन सकते। हमें समझनी होगी ये चीज़। अब कहाँ एक फिट शक्तिमान लोगों ने देखा, एक दमदार शक्तिमान देखा। अब जैसे उन्होंने बेशक वो ड्रेस पहन रखी है जिस लुक में वो है, बट वो अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, 2-4 पिक्चर खिंचवाने के लिए वो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक शो बनाना चाहोगे उस लुक में, सत्यानाश, कोई ना देखने वाला। और जो पुराने शक्तिमान की बेचारी इतनी अच्छी इमेज है, वो भी एकदम टाइम फिश हो जाएगी उसकी भी। ये चीज़ उनको समझ ही नहीं आ रही। उनको लग रहा है कि लोगों ने अगर गदर देख ली सनी देओल जी के दोबारा आने के बाद, तो शक्तिमान भी दोबारा देख ली, बट ऐसा नहीं है, डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, समझना होगा। देखो भाई, गदर जो है ना, वहाँ पे जो वो एज्ड हुए हैं वो चीज़ दिख भी रही है, और दूसरी चीज़ वो थोड़े अलग टाइप की स्टोरी, कोई सुपर हीरो टाइप स्टोरी नहीं है जिनको ज़्यादातर लोग फिट ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एक्शन है, स्टंट बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ, है ना, सुपर हीरो शो होते हैं। इसके अलावा उसके अंदर सनी देओल में भाई उसके बेटे की भी स्टोरी है, उसके गदर 2 जो आई थी उसके अंदर वाइफ भी है, बहुत चीज़ें। यहाँ पर सिर्फ आप पे ज़्यादा फोकस रहेगा, तो आप कैसे अच्छे लगोगे इस एज के अंदर वो रोल प्ले करते हुए, बिल्कुल भी नहीं लगोगे। और इनकी वजह से लग रहा है कि लोगों को कभी भी शक्तिमान दोबारा देखने को, मुझे नहीं लग रहा वैसे मिलने वाला है। आई डोंट थिंक सो। भाई मैं तो अगर बोलूँ जो बेस्ट चीज़ है ना, मुझे वैसे सबके अपने टेक हैं और सबके अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ, मुझे ऐसे लगता है कि एक एक्टर, आई बिलीव, जो इवन मैं अपने भाई से बात कर रही थी तो उसने बोला कि यार एक एक्टर मुझे लगता है बहुत अच्छा शक्तिमान प्ले कर सकता है। मैंने कहा कौन? उसने कहा विक्रम। आपने अगर अपरिचित पिक्चर आई थिंक सबने देखी होगी, तो अपरिचित में जो विक्रम है, जैसे वो दोनों रोल, अंबिका भी और एकदम से अपरिचित भी, तो जो मैं कहूँगी ना वर्सिटाइल एक्टर, वो विक्रम बहुत ज़्यादा लग रहा है। और विक्रम का नाम खैर अभी तक इस रेस में आया ही नहीं है, किसी ने उनकी बात की नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मेरे ब्रदर को ऐसा लगा कि यार विक्रम बहुत अच्छा ये रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन बीच में तो है शक्तिमान, कि शक्तिमान सर खुद चाहते ही नहीं। देखो, अगर एक अच्छा एक्टर उस रोल को करेगा ना, तो उन्हीं की तो लेगेसी आगे बढ़ रही है, आप ही की लेगेसी बढ़ रही है सर। ये चीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, आप मैच्योर इंसान हो। आपके लोग दोबारा पुराने शक्तिमान को भी सर्च करेंगे। और इवन आप सोचो कि कितना फेम, कितना नेम, कितना क्रेज था कि कोविड के टाइम जब रामायण और महाभारत दोबारा आई है, तो डीडी नेशनल ने शक्तिमान भी चलाया भाई, वो लेवल। और उस लेवल पे ये खुद ये फनी हरकतें करके अपनी ही इंसल्ट करवा के, मुकेश सर क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ?
के बता रही हूँ। जो भी शक्तिमान पे मूवी बने उसमें अपना एक थोड़ा सा डलवा दें कि भाई कैमियो डलवा दें, कुछ डलवा दें कि वो दिख जाए थोड़ा सा, ठीक है, कि भाई ये शक्तिमान जो है ये इसने अपनी आगे जो कहते हैं अपनी धरोहर या अपनी लेगेसी आगे दूसरे यंग बंदे को सौंप दी है, जहाँ पर जब वो अपना थोड़ा बताएं तो उनकी जो पुरानी जो उस टाइम शक्तिमान बना था उसकी क्लिप्स पीछे पूरी वो सब दिखा दें तो अच्छा भी लगेगा और लोगों के दिमाग में वही शक्तिमान रहेगा, वो हिट फिट सुपर डुपर शक्तिमान, न कि ऐसा शक्तिमान जो वो ला रहे हैं बात बात पे कुछ ना कुछ करके। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगती है कि ना ये लोग पिक्चर शायद ऑडियंस के लिए नहीं बना रहे, ये लोग कंटेंट या शोज ऑडियंस के लिए नहीं बना रहे, अपने कमबैक के लिए बना रहे। क्यों? अगर आप ऑडियंस की सोचोगे ना तो आप अपनी लेगेसी को, अपने काम को अच्छे हाथों में आगे सौंपोगे। लेकिन आपको क्या है, आपको अच्छा कंटेंट बनाने से फोकस नहीं है, आपको ये कि मैं ही बनूँ। अरे भाई एज फैक्टर जो मैं पहले बोल चुकी हूँ, प्लीज़ उसको थोड़ा सा समझिए सर। वो दमदार इमेज जो है उसको ऐसे मत खराब करिए, अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? सोचना एक बार इस बारे में। तो भाई कुल मिलाकर इन हरकतों से जो मैंने आपको वीडियो में बताई, सर अपनी ही मेहनत, अपने ही चैलेंजेस, अपना ही स्ट्रगल जो उन्होंने पुट किया था, इतना स्ट्रगल किया था शक्तिमान को बनाने में, वो सब की कर रहे हैं, समझ गए हो? तो वही वाली चीज़ है कि बट अभी भी अगर वो समझ जाएं, ये हरकतें छोड़ दें और नहीं भी बनाना शक्तिमान पे मूवी छोड़ो यार कुछ भी, बट जो उसका वो एक टॉप लेवल था ना, एक हीरो लेवल था, पहला सुपर हीरो लेवल जो था इंडिया का, वो रहने दो। आपको इस बारे में क्या लगता है? मुकेश खन्ना सर के इस शक्तिमान के बारे में क्या लगता है? कमेंट करके बताओ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय।